अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अतार अब्बास। आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल अतर टेक वर्ल्ड। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो लीक ट्रेस कर ली थी। अब जो है कॉपर पाइप रेडी करते हैं, उसके बाद ब्रेजिंग करेंगे, वैक्यूम, गैस चार्ज और ये पूरा तरीका जो है ना आपको बताऊँगा। वीडियो पूरी देखिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये कॉपर रोल पाइप है 3/8 का। इससे हम लोग 6 इंच का पीस कटिंग करेंगे और एक साइड पे स्विचिंग करेंगे। अब जो है ट्यूब कटर के साथ पाइप कटिंग किया जा रहा है। पाइप की कटिंग हो गई है। पाइप की एक साइड से जो है ना स्विचिंग की जाएगी और दूसरी साइड पे फिर दूसरे पाइप को स्विचिंग करेंगे। लीक पाइप ब्रेजिंग करने से पहले सबसे पहले ये करना है कि एनआरवी वाल निकाल लें। इसे एनआरवी वाल भी कहते हैं और चार्जिंग पिन भी कहते हैं। यहाँ से हम लोग गैस चार्ज करते हैं। इसके जो एनआरवी वाल निकाल दिए जाएं, यहाँ पे लेंथ लगाकर आगे से ओपन छोड़ दिया जाए ताकि हम लोग ब्रेजिंग करेंगे उसके अंदर जो गैस बनेगी वो इस एनआरवी के थ्रू बाहर निकल जाएगी। क्योंकि अगर ये लेंथ नहीं ओपन करेंगे, अगर वाल लगा रहेगा तो हम लोग टांका लगाएंगे, टांका तो लग जाएगा लेकिन मैनर से लीकेज रह जाएगी। अंदर पाइप के अंदर जो गैस बनेगा वो गैस कहाँ निकलेगा? ये जो हमने चार्जिंग पिन निकाली होगी तो इधर से निकल जाएगा, तो टांका हमारा परफेक्ट लग जाएगा, अच्छे तरीके से लग जाएगा। और ये सेंटर में जो पाइप लगाया था हमने नाइट्रोजन के लिए, ये आपने खोल देना है। जब प्रेशर दोबारा डालना रहेगा तो फिर दोबारा लगा देंगे। ये प्रेशर डालने के टाइम में सेंटर में पाइप लगाया जाता है। उसके बाद ये गेज भी ओपन कर देनी है और ये हाई प्रेशर वाली ये भी गेज का वाल ओपन कर देना है। अब क्या रहेगा कि एक यहाँ पे ब्लू लगी हुई है और एक येलो लेंथ लगी हुई है, दोनों लेंथों को आगे से वाल ओपन है। अब हम चलते नीचे, कॉपर पाइप जो हमने कटिंग किया था, रेडी किया था, उसे ब्रेजिंग करते हैं। दोस्तों, ये 3/8 का पाइप है। जो पाइप लीक है पहले वाला वो कटिंग करेंगे, ये वाला नया पाइप लगाएंगे यहाँ पे। अब इसकी स्विचिंग की जा रही है। पाइप जो है ना स्विचिंग हो चुका है। नीचे की तरफ जो पाइप जा रहा था उससे हमने स्विचिंग कर लिया है। अब क्या करना है कि इसकी मैं डमी निकाल लेता हूँ। डमी निकालने के बाद इसे चेक करते हैं कि बराबर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। अब ऊपर वाला जो पाइप है वो कटिंग करेंगे, कटिंग करके तो फिर बिठा देंगे, फिर उसके बाद ब्रेसिंग कर लेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पुराना पाइप जो लीकेज हुआ था वो हमने कटिंग करके निकाल दिया है। अब हम लोग यहाँ पे नया पीस जो हमने रेडी किया था वो वाला यहाँ लगाकर ब्रेजिंग करेंगे। पाइप को अभी ब्रेजिंग किया जा रहा है। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।
दोस्तों पाइप ब्रेजिंग हो गया है। अब इसमें पानी डाल के ठंडा कर लेता हूँ। ठंडा करने के बाद फिर इसके जॉइंट जो है वो चेक कर लेते हैं कि ब्रेजिंग अच्छी तरीके से हो गई है या नहीं हो गई, तो फिर भी चेक करना चाहिए। और इसके बाद जो है फिर हम लोग नाइट्रोजन का प्रेशर देंगे। दोस्तों अब जो हमने पहले जो नाइट्रोजन का पाइप खोला था, ये सेंटर में नाइट्रोजन का पाइप लगाकर तो नाइट्रोजन गैस का इसे प्रेशर देकर लीक चेक की जाएगी। नाइट्रोजन पाइप लगाने के बाद दोनों गेज वाल जो है बंद कर देने हैं, लो प्रेशर भी और हाई प्रेशर भी, इसे क्लोज़ कर देना है। गेज वाल बंद करने के बाद अब नाइट्रोजन सिलेंडर जो है उसे ओपन किया जा रहा है। ओपन करने के बाद इसका जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर से जो है ना हम लोग 300 PSI प्रेशर सेट कर देंगे। हमने नाइट्रोजन सिलेंडर से 300 प्रेशर खोल के रखा है। इस पाइप के अंदर प्रेशर आया हुआ है नाइट्रोजन का, इस पाइप के अंदर। अब इसे आराम आराम से खोल के प्रेशर देंगे। इसे 300 प्रेशर दे के लीक चेक की जाएगी। इस यूनिट में हमने 300 PSI प्रेशर दे दिया है नाइट्रोजन का। अब हम लोग नीचे जाकर इसकी लीक चेक करेंगे। जो हमने पाइप का टुकड़ा कट करके चेंज किया ना, हमने जो लीक था पाइप वो निकाल दिया है। अब वहाँ पर हमने नया पाइप लगा दिया है। तो अब नीचे जाकर चेक करते हैं कि लीकेज है या नहीं। दोस्तों अब जो है ना लीकेज चेक की जा रही है लिक्विड और स्पंज के साथ। जो है ना इसकी झाग अच्छी तरीके से बनाकर लीक चेक की जा रही है। तो प्रेशर हमने दिया था, अब 300 प्रेशर बराबर है। अब हम लोग क्या करेंगे, लीक हमारी ओके है। अब ये नाइट्रोजन का जो प्रेशर दिया है इसको रिमूव करेंगे, ये प्रेशर को निकालेंगे। ये जो सेंटर में हमने पाइप लगाया था ब्लैक वाला, ये नाइट्रोजन के लिए लगाया था। ये पाइप खोल लेते हैं। अब जो है आराम आराम से हम लोग ये नाइट्रोजन रिमूव करेंगे। नाइट्रोजन का प्रेशर सारा निकाल दिया गया है। अब जो है वैक्यूम लगाया जाएगा। दोस्तों ये वैक्यूम पंप है 12 CFM का। वैक्यूम पंप ऑन करने के बाद इसके जो गेज लेंथ के जो वाल हैं ये ओपन कर लेने हैं। दोस्तों पिछले 1 घंटे से वैक्यूम पंप हमने चालू करके रखा था, वैक्यूम हो गया है। और उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि हाई प्रेशर की गेज और लो प्रेशर गेज की जो सुई है वो वैक्यूम पे आई हुई है। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, ये वैक्यूम बंद करने से पहले आपने सबसे पहले क्या करना है, इसकी जो हमने गेज वाल ओपन किया था इसको बंद कर लेंगे। ये हाई प्रेशर गेज वाल है और जिसको बंद करना है, जिसके ऊपर रेड लिखा हुआ हाई। और इसके बाद ये लो प्रेशर गेज का वाल, इसको क्लोज़ कर लेना है, आपने बंद कर लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद फिर आपने वैक्यूम पंप को बंद करना है। जो लेंथ हमने वैक्यूम पंप के साथ लगाई थी वही लेंथ खोलकर आपने गैस सिलेंडर के साथ टाइट कर लेना है अच्छी तरीके से। और उसके बाद सिलेंडर का जो वाल है वो ओपन कर लेना है। एसी में गैस डालने से पहले ये लेंथ को आपने पर्च कर लेना है इस तरह। जो लेंथ के अंदर जो एयर होगी वो निकल जाएगी, उसके बाद फिर आपने गैस डालनी है।
और गैस जो है आपने लिक्विड में चार्ज करनी है। दोस्तों गैस जो है एक तो लिक्विड में चार्ज करना है और उसके बाद 200 psi प्रेशर डाल देना है आपने। 200 psi प्रेशर डालने के बाद आपने एसी को ऑन कर देना है और आपकी गैस बिल्कुल 100% परफेक्ट होगी। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। और अगर हमारे चैनल पे आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए आपको मिल सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।